दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर मेगा पावर स्टार रामचरण तेजा की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आप रामचरण के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। रामचरण के पूरे फिल्मी कैरियर के अभी तक की कुछ बेहतरीन फिल्मों जैसे मगधीरा, ध्रुवा और रंगस्थलम जैसी फिल्मों में रामचरण ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता है। और रामचरण भले ही इतने बड़े फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर अपना एक अलग ही फैन बेस और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। और आज साउथ इंडिया के अलावा नॉर्थ इंडिया में और देश विदेश में भी रामचरण के लाखों और करोड़ों चाहने वाले हैं। रामचरण की फिल्मों में उनके बहुत ही एनर्जेटिक और यूनिक डांस स्टेप्स के लोग एकदम दीवाने हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मेगा फैमिली से बिलोंग करने वाले रामचरण तेजा का नाम भी उनके पिता मेगा स्टार चिरंजीवी और उनके चाचा पावर स्टार पवन कल्याण के नाम से बनाया गया है। रामचरण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता चिरंजीवी और उनके चाचा पवन कल्याण का रामचरण की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और रामचरण इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वजह से उनकी एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं उनके पिता और चाचा की छवि देखने के लिए मिल जाती है। जहां रामचरण के डांस स्टेप्स को मेगा स्टार चिरंजीवी के आइकॉनिक डांस स्टेप्स से कंपेयर किया जाता है, वहीं रामचरण की ज़्यादातर फिल्मों में बहुत ही इंटेंस एक्टिंग उनके चाचा पवन कल्याण से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। और आज रामचरण की फिल्मों में उनके इतने डेडिकेशन को देखकर ये बात साफ साफ कही जा सकती है कि भले ही रामचरण को फिल्मों में ब्रेक उनकी फैमिली की वजह से मिला हो, लेकिन आज रामचरण जिस मुकाम पर खड़े हैं वो उनकी खुद की मेहनत और डेडिकेशन से बनाया हुआ है। और ये बात उनकी रंगस्थलम जैसी फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के बाद प्रूव भी हो जाती है, जिसमें रामचरण हमें एकदम गाँव के लुक में नजर आए। एक्चुअली रामचरण ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने बचपन में ऐसे कभी भी गाँव नहीं देखे थे। वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में रामचरण को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी इस फिल्म में रामचरण की बेहतरीन एक्टिंग ने इस फिल्म को यादगार बना दिया है। रामचरण की गिनती आज तेलुगु सिनेमा के टॉप एक्टर्स में की जाती है और रामचरण का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में लगातार सन 2013 से अभी तक आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रामचरण का जन्म 27 मार्च सन 1985 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता चिरंजीवी उस टाइम पर एक जाने माने एक्टर थे। एक्चुअली 70s और 80s तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी चेन्नई में ही बेस्ड थी और उस टाइम पर चेन्नई के ही स्टूडियोज़ में इन तेलुगु फिल्मों को बनाया जाता था। इस वजह से सन 1985 में जब रामचरण का जन्म हुआ, उस टाइम पर चिरंजीवी भी चेन्नई में ही रहकर इन तेलुगु फिल्मों में काम करते थे। हालांकि बाद में आगे चलकर लेट 80s और अर्ली 90s में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी हैदराबाद में शिफ्ट हो गई थी। रामचरण की माँ सुरेखा एक हाउस वाइफ थीं, जो कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद की बहन थीं और उनकी शादी चिरंजीवी से हुई थी। इस वजह से रामचरण के पिता के साइड उनके पिता के अलावा उनके चाचा पावर स्टार पवन कल्याण भी एक जाने माने एक्टर थे और उनके दूसरे चाचा नागेंद्र बाबू भी एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और अपनी मां सुरेखा के साइड से उनके मामा अल्लू अरविंद तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। इस वजह से रामचरण की परवरिश और उनका पूरा बचपन फिल्म लाइन से बिलोंग करने वाले इन सभी लोगों के बीच में बीता था। रामचरण, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी, पवन कल्याण, इन सारी फैमिली के बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल में ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल से बात की है, जिसमें बताया गया है कि वरुण तेज, साईं धर्म तेज और अल्लू सीरीज जैसे एक्टर्स भी किस तरह से रामचरण, अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रामचरण का बचपन बहुत अच्छे से बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई पदम शेषाद्री बाल भवन चेन्नई, लॉरेंस स्कूल लवडेल और द हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से कंप्लीट हुई। आगे चलकर उन्होंने हैदराबाद के सेंट मैरीज कॉलेज में बीकॉम के लिए एडमिशन लिया, लेकिन रामचरण ने इस डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया और उनका इंटरेस्ट फिल्मों में बढ़ने लगा और उन्होंने मुंबई जाकर वहाँ के बहुत ही फेमस किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन किया। एक्चुअली किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल मुंबई का वही एक्टिंग स्कूल है जहां से ऋतिक रोशन, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्टर्स ने बेसिक एक्टिंग स्किल्स सीखे थे। इसके बाद रामचरण ने लंदन जाकर वहां पर लंदन थिएटर एंड ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन किया और वहां पर एक्टिंग के बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद रामचरण वापस इंडिया आए। रामचरण और अल्लू अर्जुन बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहे हैं और एक दूसरे के साथ ही पले बड़े हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन रामचरण से मात्र 2 साल बड़े हैं और रामचरण की फिल्मों में आने के पहले अल्लू अर्जुन आर्या, बनी और हैप्पी जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके थे। और रामचरण जब फिल्मों में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे तो चिरंजीवी ने अल्लू अर्जुन से ही उनके बारे में सलाह ली थी और उस टाइम पर अल्लू अर्जुन ने ही रामचरण को बोला था कि अब सही समय है, रामचरण फिल्मों में अपना डेब्यू कर सकते हैं। एक्चुअली बचपन में जब रामचरण, अल्लू अर्जुन और इनके और कजिन्स वरुण तेज, साईं धर्म तेज
ये सब जब साथ में रहते थे तो इनके बीच में अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि अपने बचपन में रामचरण अल्लू अर्जुन के जैसा डांस तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश करते थे और आगे चलकर रामचरण ने भी डांस स्टेप्स के ऊपर अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी। और सन 2007 में आई फिल्म चिरुथा से रामचरण ने तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया और ये रामचरण की पहली फिल्म थी। इस वजह से चिरंजीवी, पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन ने इसका बहुत प्रमोशन किया था। इस वजह से इस फिल्म को ओपनिंग तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म डाउन होती चली गई और बाद में ओवरऑल एक एवरेज फिल्म ही साबित हो पाई थी। अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में रामचरण का नेचर थोड़ी अग्रेसिव टाइप का था। इस बारे में रामचरण ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर उनकी एज काफ़ी कम थी। इस वजह से वो उस टाइम पर काफ़ी लोगों के ऊपर गुस्सा कर देते थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में रामचरण की ऐसी आदत को लेकर मीडिया में भी कई बार आर्टिकल्स छापे गए थे, जिनमें ये तक लिखा गया था कि रामचरण का ऐसा बिहेवियर उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली की वजह से ही है। हालांकि धीरे धीरे आगे चलकर रामचरण ने अपने इस नेचर को एकदम चेंज कर लिया और आज रामचरण को उनके वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ नेचर और उनके एकदम सिंपल बिहेवियर के लिए जाना जाता है। रामचरण के इस नेचर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका कोई भी फैंस अगर उनके पास जाता है तो रामचरण बड़े प्यार से उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके फैंस के द्वारा की जाने वाली इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्हें गुस्सा आने लगता है। रामचरण की सन 2007 में आई फिल्म चिरुथा के 2 साल बाद सन 2009 में लीजेंडरी डायरेक्टर एस राजमौली की तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मगधीरा में नजर आए। पुनर्जन्म की कहानी पर बेस्ड ये फिल्म उस टाइम पर तेलुगु सिनेमा की बहुत ही महंगी फिल्म थी और फिल्म मगधीरा रामचरण के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी और बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए थे। फिल्म में रामचरण के इन दोनों ही किरदारों में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म उस टाइम पर बहुत सारे सिनेमा घरों में तो लगभग 1000 दिन से भी ज़्यादा चलती रही थी और इस फिल्म ने उस टाइम पर सिनेमा घरों में इतने लंबे समय तक चलने वाली तेलुगु फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जिसने सन 2005 में आई सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म चंद्रमुखी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रजनीकांत सर की फिल्म चंद्रमुखी उस टाइम पर सिनेमा घरों में लगभग 890 दिनों तक लगातार चलती रही थी। फिल्म मगधीरा को कैसे बनाया गया था, कैसे शूट किया गया था, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो फिल्म मगधीरा का ये वीडियो आप एक बार जरूर देखें, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। और अपने कैरियर की दूसरी ही फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद उस टाइम पर रामचरण की गिनती तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में की जाने लगी थी और इसके लिए उस टाइम पर रामचरण को बेस्ट तेलुगु एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद आगे चलकर रामचरण हमें ऑरेंज, नायक और रच्चा जैसी फिल्मों में नजर आए, जिन फिल्मों में भी रामचरण के लुक, उनके डांस स्टेप्स और उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। आगे चलकर सन 2013 में रामचरण ने बॉलीवुड में फिल्म जंजीर से अपना डेब्यू किया, जो कि अमिताभ बच्चन की सन 1973 में आई फिल्म जंजीर का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में रामचरण की अपोजिट प्रियंका चोपड़ा नजर आई थीं। उनकी इसी फिल्म को तेलुगु में तूफान के नाम से भी रिलीज किया गया था, लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और उनको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिले। हालांकि इसी फिल्म के तेलुगु वर्जन तूफान में रामचरण ने अपनी आवाज में एक गाना मुंबई के हीरो भी गाया था, लेकिन फिर भी रामचरण अपनी इस फिल्म से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए थे। आगे चलकर सन 2014 में पहली बार रामचरण और अल्लू अर्जुन किसी फिल्म में एक साथ नजर आए। हालांकि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का बस एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस था। फिल्म का नाम था यबडू। फिल्म में दिखाए गए फेस सर्जरी वाले इस नए कंसेप्ट को काफ़ी पसंद किया गया। एक्चुअली उनकी ये फिल्म यबडू एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अननोन फैक्ट का भी मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमारे चैनल में जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद रामचरण आगे चलकर हमें गोविंददू अंडारी बडेले, ब्रूसली द फाइटर, ध्रुवा, रंगस्थलम और विनय विधेता रामा जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, जिन फिल्मों में रामचरण की बॉडी, पर्सनालिटी और उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। खासकर से सन 2018 में आई उनकी फिल्म रंगस्थलम में उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। उनकी फिल्म रंगस्थलम को लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है, जो कि इस बात को दिखाती है कि रामचरण की ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई। रामचरण के चाचा पावर स्टार पवन कल्याण ने रामचरण की इस फिल्म की स्टेज पर बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। पवन कल्याण ने बोला कि इस फिल्म की उन्होंने लोगों के मुंह से इतनी ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि उन्होंने लगभग एक 20 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई फिल्म थिएटर में जाकर देखी थी और फिल्म देखने के बाद पावर स्टार पवन कल्याण ने रामचरण को गले लगाते हुए उनकी बहुत तारीफ की। यहाँ तक कि जब फिल्म रंगस्थलम को एक स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान उनकी माँ सुरेखा ने देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने भी रामचरण को गले लगाकर उनकी बहुत तारीफ की। रामचरण अपने चाचा पावर स्टार को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। रामचरण ने बचपन का एक इंसिडेंट बताया कि जिस टाइम पर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था
तो उस टाइम पर उनकी माँ रामचरण को पावर स्टार के पास लाती थीं और रामचरण ने बताया कि उस टाइम पर बचपन में पावर स्टार के द्वारा समझाई गई ये बातें आज भी उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसी ही बसी हैं। रामचरण ने कई बार अपने चाचा की पार्टी जनसेना के सपोर्ट में कई प्रमोशन कैंपेन किए हैं। इसके अलावा रामचरण फिल्म बाहुबली के भल्लाल देव राणा डुग्गुबाती के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली राणा डुग्गुबाती और रामचरण बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी स्कूल में रामचरण की वाइफ उपासना भी पढ़ती थीं, लेकिन वो इन दोनों से जूनियर थीं और उनकी क्लासमेट भी उस टाइम पर अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी थीं। रामचरण और उपासना कामी नैनी की शादी आगे चलकर सन 2012 में हुई थी और अभी फिलहाल उपासना कामी नैनी भी अपोलो चैरिटी की वाइस चेयरमैन हैं। रामचरण और उपासना कामी नैनी की शादी को लगभग 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने अभी तक बच्चों के बारे में कोई भी प्लान नहीं किया है। इन दोनों का इसके बारे में ये कहना था कि ये दोनों अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं हैं और कुछ समय बाद वो इसके बारे में प्लान करेंगे। रामचरण फिल्मों में काम करने के साथ ही साथ हैदराबाद की एयरलाइन ट्रू जेट के भी चेयरमैन हैं। रामचरण की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्मों में उनके पिता चिरंजीवी के साथ आने वाली फिल्म आचार्य है और डायरेक्टर एस.एस. राजमौली के साथ उनकी आने वाली फिल्म RRR है, जिसमें हमें उनके साथ जूनियर NTR भी नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म RRR से तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि ये फिल्म हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है और शायद रिलीज होते ही ये फिल्म बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। रामचरण खुद का एक प्रोडक्शन हाउस कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी के नाम से चलाते हैं, जिसके बैनर तले भी वो बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस करते रहते हैं। सन 2017 में आई चिरंजीवी की कमबैक फिल्म कैदी नंबर 150 को भी रामचरण ने ही प्रोड्यूस किया था और चिरंजीवी की दूसरी फिल्म सेरा नरसिम्हा रेड्डी को भी रामचरण ने ही प्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मेगा पावर स्टार रामचरण की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको रामचरण कैसे लगते हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।